नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 1350 साल पहले कहा था, लेकिन किसने सुना नहीं सुना हमें नहीं पता, लेकिन उसकी अमली तस्वीर लोगों ने उस वक्त देख ली जिस वक्त खतीब आजम को खिताब करते हुए और ये भी कह दूं, अच्छी खिताबत पर और लोग नाज किया करते, सैयद नाज नहीं कर सकता, इसलिए कि निस्बतों पे नाज की जाती है, कनीजों पे नहीं इतराया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हुजूर खतीब आजम, फैजान हुजूर खतीब आजम, खानकाहे शहबाजिया हुजूर साहिबे सज्जादा। अगर सुनने आए तो मुसलमानों सुन लो, अल्लाहु अकबर। तो बेहतरीन मुंतजिम का तरीका ये होता है, जब वो महफिल सजाता है, सबसे बड़ा खतीब मुकर्रिर अदीब आ जाता है, महफिल खत्म हो जाती है। यूं कह ले ज़ौक़ के मुताबिक बड़े अल्लामा के बाद किसी पप्पू को नहीं बुलाया जाता, यही तो बात है, वरना महफिल का मजा किरकिरा हो जाए। लोगों ने कहा क्या जुल्म किया है, आखिरी में बुलाया भी तो ऐसे को जिसको कुछ आया ना हमें मन पाया। अल्लाहु अकबर। तो याद रखना, खुदा ने भी महफिल सजाई, उन्वान तौहीद, सारे अंबिया एक उन्वान लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। निजामत जिब्रील की थी, निकाबत जिब्रील की थी, और फिर आने वाला आया, हजरत आदम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तरतीब का ख्याल करते हुए नाम ले रहा, यूसुफ आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब आते गए, अपने अपने एतबार से कहते गए, लेकिन आखिर में वो आया। अल्लाह 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 अल्लाह। जिस उन्वान, ये उन्वान का आखिरी खतीब था, अल्लाह अल्लाह। और सब बोल गए, लेकिन अब इससे बड़ी किसी ने कहा, सब तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोग कहते थे आदम कहते हो अल्लाह एक है, देखा है, क्या बात है, देखा है, देखा है कि नहीं। आदम भी कहते थे अगर आपको महफिल समझ में आती है तो आपको कुछ कहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, ये मुशायरा नहीं है कि समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो भी बोलो नहीं। अगर वाकई समझ में आए तब, और मैं सच्ची बात कह रहा हूं तब, तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, ताकि मुझे लगे कि मैं इंसानों में गुफ्तगू कर रहा हूं, और सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि आशिकाने रसूल में गुफ्तगू कर रहा हूं। और फिर आशिकाने रसूल में ही सिर्फ नहीं बल्कि इश्क के उस मियार वालों पे गुफ्तगू कर रहा हूं जो दामने शाहबाज से वाकिफ। वाह 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 वाह, क्या वाह वाह। हजरत शीस ने कहा अल्लाह एक है, हजरत यूसुफ ने कहा अल्लाह एक है, हजरत दाऊद ने कहा अल्लाह एक है, जुल्किफ्ल ने कहा अल्लाह एक है, उज़ैर ने कहा अल्लाह एक है, इब्राहिम ने कहा अल्लाह एक है, इस्माइल ने कहा अल्लाह एक है, मूसा ने कहा अल्लाह एक है, हारून ने कहा अल्लाह एक है, ईसा ने कहा अल्लाह एक है। सब ने कहा दलील, देखा है तो देखा है, का नहीं सुना है। ये सब खतीबों की गुफ्तगू थी, मगर जो आखिरी में आया उसने भी कहा हो अल्लाह अहद। अच्छा एक बात और कहूं, हर खतीब ने, अगर बहसियत खतीब बात करो, वो नबी थे, रसूल थे, लेकिन बात समझाने के लिए कह रहा हूं, हर खतीब ने अपनी मर्जी से कहा अल्लाह एक है। लेकिन जब सैयदुल आलमीन की बात आई, कायदुल मुरसलीन की बात आई, खातिमुन नबिय्यीन की बात आई, तो क्या कहा? कुल, आप कह दे, तुम कह दो कि अल्लाह है और वो एक है। आप कहना, तुम कहो तुम कि अल्लाह है और एक है। तो सबने हर नबी से पूछा था, क्योंकि हजारों साल से ये महफिल सजी थी, है
और अल्लाह एक है और अल्लाह एक है। हर आने वाला कहता सुना है देखा नहीं, सुना है देखा नहीं। लेकिन जब मेरा और तुम्हारा आका खत्मे नबूवत का ताज सर पे लेके जमीन पे आया तो लोगों ने भी पूछा, हजारों साल से गूंज है कि है और अल्लाह एक है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, तो क्या आपने भी देखा है? तो मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी राई तो रब्बी, बेशक मैंने अल्लाह को देखा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, शौकत मुस्तफ़ा। अब जो लोग दुनिया में दूसरा नबी लाना चाह रहे हैं उनसे कहता हूं, अगर अब कोई लाते हो तो इससे बड़ी बात करे ना कोई आकर, है इससे बड़ी जो बात आदम न कर सके, नूह न कर सके, शीश न कर सके, दाऊद, अय्यूब, मूसा, व ईसा, इब्राहिम, खलील न कर सके, वो मेरे आका कर रहे हैं। अब आप किसको ला रहे हैं? सैयदुल आलमीन के मुकाबले में किसी मिर्जा को, हैं कादियान का मिर्जा ला रहे हैं आप, जो खुद अपनी तौर पर अच्छी गुफ्तगू घर में नहीं कर सकता, वो क्या बात कर सकता है? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद इसलिए भी कोई नबी नहीं आ सकता कि उस जैसा हुस्न वाला भी कोई नहीं है, उन जैसा सीरत वाला भी कोई नहीं है, उन जैसी सूरत वाला भी कोई नहीं है, उन जैसी जुरत वाला भी कोई नहीं है, उन जैसा इल्म वाला भी कोई नहीं है, और उन जैसे खानदान वाला भी कोई नहीं है, उन जैसे असहाब वाला भी कोई नहीं है। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल। नबूवत खत्म हो गई, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो लोग दामन पकड़ के पूछेंगे, अमीनुल कादरी नबूवत खत्म हो गई, कोई नबी नहीं आएगा, तो क्या बेटियां दफन नहीं हो रही है? मुझे पता है बारिश हो रही है, बारिश में खड़े होना आपके लिए मुश्किल है, खड़े हो जाएं, हाँ खड़े हो जाएं थोड़ी देर। यकीन जाने कि ऐसी महफिलें बार बार हमें भी नहीं मिलती। बयान तो हम भी रोज़ करते हैं अल्लाह की अता से, लेकिन ऐसी महफिलें हमें भी नहीं मिलती। थोड़ी देर सुन लें, वो महफिल क्या महफिल है जिसमें सरकार शहबाज सुन रहे हैं, दीवान साहब सुन रहे हैं, खतीब आजम सुन रहे हैं, तो थोड़ा आप भी सुन लें। जब इतने बड़े बड़े सुन रहे हैं तो थोड़ा आप भी सुन लें। आपसे भी तवज्जो चाहता हूँ, ये बात महफिल हमें भी बार बार नहीं मिलती। वक्त काफ़ी हुआ है, मुझे हिम्मत नहीं है बात करने की, लेकिन मैं आपका ज़ौक़ देख करके और जो ज़ेरे ज़मीन सादात है उनकी और ज़मीन के ऊपर उनकी दुआएं लेने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तवज्जो है आपकी, अब थोड़ी तवज्जो करें, बहनों की भी तवज्जो। अमीनुल कादी जब नबूवत ख़त्म हो गई तो क्या गुनाह दुनिया में ख़त्म हो गया? अब किसी हादी की ज़रूरत नहीं, किसी महदी की ज़रूरत नहीं, किसी मुस्लिह की ज़रूरत नहीं। तू कहता है नबूवत ख़त्म हो गई, तो क्या अभी बच्चियां जिंदा दफन नहीं हो रही है? अभी बच्चियां जिंदा दफन नहीं हो रही हैं? अभी शराब नहीं पी जा रही है? अभी ज़िना नहीं हो रहा है? अभी औरतों पे पाप की नज़रें नहीं डाली जा रही है? अभी हराम नहीं खाया जा रहा है? मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज़ करूं, हाँ मेरे अजीज़, यकीनन नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन जुर्म रसूलुल्लाह की आमद से पहले जो हो रहे थे उससे ज़्यादा जुर्म आज हो रहे हैं। रसूलुल्लाह की आमद से पहले बेटी को ज़िंदा दफन किया जाता था, लेकिन पैदा होने के बाद किया जाता था, पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था। लेकिन अल्लाह अकबर, मतलब उस दौर के काफिर मुशरिक लातो हुबुल को पूजने वाले भी दरिंदे तो थे, दहशतगर्द तो थे, वहशी तो थे, लेकिन वो लोग कम से कम अपनी बेटी को चंद सांस लेने की इजाज़त तो देते थे। यानी वो पैदा हुई, माँ के पेट से निकली और कब्र के पेट में जिंदा चली गई, मतलब माँ के पेट से कब्र में ले जाने तक चंद सांसें तो उसको लेने के लिए इजाज़त दी जाती थी ना, कि नहीं दी जाती थी? इतनी सांस तो वो ले सकती थी। मगर आज का बाप इतना दरिंदा हो गया, आज की माँ इस कदर अल्लाह अकबर जालिम माँ हो गई कि अल्लाह अल्लाह, कल बेटी को पैदा होने की इजाज़त थी,
आज तो अगर डॉक्टर को बता देता है कि पेट में मशीनों के जरिए से बेटी पल रही है तो उसको पैदा होने की भी इजाजत नहीं दी जाती, उसको पैदा होने की भी इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि छुरियों से, चाकुओं से माँ के पेट ही में मशीनों की ताकत से उसको टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिया जाता है, नाली में बहा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। वो मुशरिक थे, लातो हुबुल के पुजारी थे, मगर वो लोग बेटी को पैदा होकर जिंदा दफन करते थे। चंद सांसें तो लेने की इजाजत देते थे, हम उसकी भी तायद नहीं करते, लेकिन यहाँ तो पेट ही में टुकड़े करके ना कफन है, ना दफन है, ना कब्र है, नाली में बहाया जा रहा है। तो बोलो आज मुस्लिह की कितनी ज्यादा जरूरत है, आज किस कदर जरूरत है मुस्लिह की। अल्लाह अकबर। कल लोग नशा करने के लिए शराब के अड्डों पे जाते थे, आज घर की फ्रिज के अंदर जो है वो शराब पड़ी हुई है, नशे की चीजें पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। कल अगर किसी की बेटी भागती थी तो कलेमा पढ़ने वाली की बेटी कलेमा पढ़ने वाले के साथ भागती थी। आज क्या हो गया, कलेमा पढ़कर कलमे के मुनकिर का हाथ पकड़कर बेटियां जा रही है। आज मुस्लिम की जरूरत तो ज्यादा है, और आप लोग कहते हो नबूवत खत्म हो गई, हम कहते बिल्कुल नबूवत खत्म हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन एक सिलसिला है, एक तसलसल है। नबी तो नहीं आएगा मगर नबी का नायब जरूर आएगा, नायब नबी आएंगे, कभी मुहद्दिसीन आएंगे, कभी उलमा आएंगे, कभी मुफक्किरीन आएंगे, कभी खुतबा आएंगे, कभी दानिश्वर आएंगे। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, उलमा रोज पैदा होंगे, मुहद्दिसीन हफ्तों में पैदा होंगे, महीनों में मुहक्किकीन भी पैदा होंगे, मुदक्किकीन की आमद भी साला साल होती रहेगी। लेकिन मुस्लिहीन के अंदर एक गिरोह ऐसा होगा, एक जमात ऐसी होगी जिसको मुजद्दिद कहा जाएगा। वो मुजद्दिद रोज रोज पैदा नहीं होगा, हफ्ते हफ्ते पैदा नहीं होगा, महीने महीने पैदा नहीं होगा, बल्कि वो मुजद्दिद सदी के सिरे पर पैदा होगा। कभी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। एक वक्त में दो चार मुजद्दिदीन का होना, मुजद्दिद हजरात का होना, ये कोई हदीस के हदीस इसकी मुखालफत नहीं करती ना, हदीस के खिलाफ ये चीज है। अल्लाह अकबर। मगर मुजद्दिद सदी के सिरे पर आएगा, कभी एक होगा, कभी दो, कभी तीन, तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दर्जनों से मुजद्दिदीन सदी पर नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। अब सुनो, जो मुजद्दिद होगा उसको मानने वाले मुजद्दिद नहीं बनाएंगे, उसको मुरीदीन मुजद्दिद नहीं बनाएंगे, उसको जलसे वाले मुजद्दिद नहीं बनाएंगे। ये कुशादा दिल नाजिम लोग जो अल्लामा फहामा की डिग्रियां बड़ी कुशादगी के साथ जलसों में दे देते हैं, ये भी मुजद्दिदी की डिग्री देने से कासिर होंगे, ये भी हौसला और हिम्मत न कर सकेंगे, इसलिए कि मुजद्दिद का इंतखाब मिन जानिबिल्लाह होगा, उसका इंतखाब अल्लाह की तरफ से होगा, और उसका इजहार रसूलुल्लाह की तरफ से। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शहबाज़े लामकानी, हुजूर साहिबे सज्जादा, फैज़ाने खतीबे आज़म। फिर मुजद्दिदीन आने लगे। थोड़ा सा वक्त तमहीद में ले रहा हूं, उसके लिए माजरत। फिर मुजद्दिदीन आने लगे। पहली सदी के सिरे पर उमवी खानदान के अंदर सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज मुजद्दिद की शक्ल में जाहिर हुए। यहां एक बात आपसे और अर्ज करूं, अल्लाह की शान देखो, जिंदे से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा पैदा करता है। यानी बुरों के घर में अच्छे और अच्छों के घर में बुरे। चूंकि मिंबरे रसूल पे बैठकर मरवान मस्जिद नबवी में मौला अली को गालियां देता था, जुमा के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में मौलाए कायनात को मरवान गाली देता था। खुदा की शान देखें, जिस खानदान नबूवत पर तबर्रा मरवान कर रहा था, अल्लाह ने मरवान ही के पेट में मुजद्दिद बनाकर हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज को भेजा। अल्लाह अल्लाह, उमर इब्न अब्दुल अजीज आए और उन्होंने खात्मा कर दिया। दादा लानत कर रहा था और पोता फजीलत बयान कर रहा था। मतलब जो मुजद्दिद होता है वो न घर वालों की परवाह करता है, न दर वालों की परवाह करता है, बल्कि वो हक का ऐलान करता है, वो किसी की रियायत नहीं करता। मुजद्दिद
है, एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था, या अल्लाह, इसलिए कि हमारा ताल्लुक भी बनु हाशिम से, तूने मुजद्दिद उमवी खानदान में क्यों भेजा? पहला कोई आले रसूल होता मुजद्दिद पहला है, लेकिन टॉपिक जो था वो आले रसूल के लिए न था, क्योंकि लानत तो आले रसूल पे हो रही थी। अगर आले रसूल मुजद्दिद बनकर खत्म कर देता तो कोई क्या कहता? कोई क्या कहता? देखो 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 देखो, दादा पे लानत हो रही थी, पोता मोहब्बत में चिढ़कर सामने खड़ा हो गया। कुर्बान जाएं, मेरे अल्लाह की सुन्नत पे कुर्बान जाएं। अल्लाह ने अली पर लानत हो रही थी, अली के पोतों में से किसी को खड़ा नहीं किया, बल्कि मरवान के पोते को खड़ा करके बताया, रोकेगा मरवान का पोता, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो मरवान कर रहा था वो सही नहीं था। अगर सही होता तो पोता दादा के खिलाफ क्यों जाता? हाँ, फिर मरवान की उस बिदअत को खत्म किया गया। फिर उसके बाद दौर गुजरता गया, बादशाहों का दौर आया। किसी दौर के अंदर खल्क़े कुरान का फितना उठा, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुजद्दिद बनकर उसको ख़त्म किया। कभी फ़लसफ़े का फितना उठा, फ़लसफ़े ने इस्लाम पे हमला किया, तो हज़रत इमाम गज़ाली, इमाम राज़ी मुजद्दिद की हैसियत से सामने आए और इन्होंने फ़लसफ़े को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। इन्होंने फ़लसफ़े को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। लोगों को मुसलमान करना आसान है, गज़ाली उस मुजद्दिद का नाम है जिसने पूरे फ़न को मुसलमान किया है। राज़ी उस फ़लसफ़ी का नाम है जिसने फ़लसफ़े को कलमा पढ़ाया है। फिर एक दौर आया, अल्लाह अकबर, के लोग फितने में डूबे और उस फितने के लिए अल्लाह अल्लाह बादशाह ने बहुत बड़ा महाज खोला, दीन इलाही कायम किया अपने तौर पर। और वो मैं जल्दी चल रहा हूँ, और वो अकबरी फितना था। आप जानते हैं उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अकबर के फितने को धूल चटाने के लिए हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इन हजरात ने अकबर के फितने का मुकाबला किया। लेकिन इन सारी सदियों में बीच में एक सदी है जिसको 11वीं सदी कहते हैं। इन सदी में बीच में एक सदी है जिसको 11वीं सदी कहते हैं। 11वीं सदी में मुजद्दिद की हैसियत से जो शख्सियत हमारे सामने आती है, 11वीं सदी में मुजद्दिद की हैसियत से जो शख्सियत हमारे सामने आती है, उसी हस्ती को दुनिया सनदुल मुहद्दिसीन, उसी शख्सियत को दुनिया अल्लाह अकबर, अजीम हस्ती, सुल्तानुल आरिफीन, सनदुल मुहद्दिसीन, हजरत सैयदना शेख सैयदी शहबाज मोहम्मद के नाम से जानती है। और अहले इल्म को पता है, जिसके नाम के साथ मुजद्दिद कह दिया गया और लोग उलमा इल्म वाले जिसको मुजद्दिद मान गए, बिल इत्तेफाक मुजद्दिद मान गए, तो मुजद्दिद की इस्तिलाह ये है कि जो वाकई मुजद्दिद होगा वो अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम भी होगा और सबसे बड़ा वली भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मखदूम शहबाज मोहम्मद, खानकाहे शहबाजिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। आप अंदाजा करें, जिसे आपने मुजद्दिद कह दिया, मान लिया, वो उलमा जो इल्मी तबहुर रखते हैं, जो उलूम और फुनून में यदे तौला रखते हैं, जब वो किसी की मुजद्दिदियत पर इत्तेफाक कर लें तो मतलब ये है कि उससे बड़ा आलिम कोई नहीं, उससे बड़ा वली कोई नहीं। और फिर वो कौम को हर उन्वान पर इस्लाह करता है कौम की। देखिए, ये हज़रत सैयदी मोहम्मद शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत नहीं है कि पीर के पास मुरीद होने के लिए पहुंचे तो पीर कह रहे कि आप मुझे मुरीद कर लें। आप गौर तो फरमाएं, अब तक आपने ये तो सुना होगा, तवज्जो करें, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से बोल रहा हूं, अब तक आपने ये तो सुना होगा कि आपका हिस्सा मेरे पास नहीं कहीं और जाएं।
ये तो सुना होगा, लेकिन ये भी आपने सुना किसी के लिए कि मुरीद होने के लिए कोई जाता है और पीर खुद कहता है कि आप मुझे मुरीद कर लीजिए। क्या बात है? आप मुझे बताएं तो सही, अगर तसव्वुफ की तारीख में ये बात मिल रही है कि पीर के पास कोई जा रहा है मुरीद होने के लिए और पीर कह रहा है कि आप मुझे मुरीद कर ले, तो वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ हजरत शहबाज मोहम्मद की शख्सियत। नारे तकबीर, एक जुरत और करना चाहता हूं, चूंकि खानका इसलिए करना चाहता हूं, शहजादों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। शयूख और अहले तसव्वुफ जानते हैं मुरीद करने के लिए साहिब इजाजत होना जरूरी है। जो अभी तक मुरीद नहीं हुआ वो मुरीद कैसे कर सकता है? जो अभी तक मुरीद नहीं हुआ वो मुरीद कैसे कर सकता है? और अगर हजरत सैयद यासीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कह रहे हैं कि आप मुझे मुरीद कर लें, तो क्या उन्होंने मखदूम शहबाज का दिल खुश करने के लिए कहा या किसी नाजिम की हैसियत से कोई मुबालगा आराई कर दी? भाई वहां तो लिफाफों का मामला ही नहीं था कि चेहरा देखकर बात हो। आप ऐसे नहीं है, आपको नहीं कहता मेरे अजीज मेरी जान, हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महफिल में कोई बात कह दी जाती है तो वो अपने ऊपर लेके नाराज होते हैं कि मीनुल कादरी भरी महफिल में हमें दुखी करता है। वल्लाह मैं ये बात खानका में कह रहा हूं, किसी सुन्नी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं हराम और गीबत समझता हूं। हाँ, इसलिए कि मिंबरे रसूल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं होता। हाँ, जब किसी अहले ईमान को टारगेट करके आप गुफ्तगू करें तो आप तकरीर नहीं, आप गीबत कर रहे हैं। और हमारे मजहब में गीबत करना ज़िना करने से भी बुरा है। नारे तकबीर, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और हमारे मजहब में कौम को बांटना, कौम को तोड़ना, कौम में फितना पैदा करना, खिंजीर खाने, शराब पीने, जिना करने से भी कोई बड़ा गुनाह है, तो वो कौम को और लोगों को तोड़ना है। इसलिए सूफिया तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया कर। हजरत सैयदी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपने मुरीद से कहा था, इख्तिसार से कह रहा हूँ, पूरी रिवायत नहीं पढ़ता, बाबा हमें कैंची लाकर तोहफे में न दिया करो, सुई धागा ला के दिया करो, क्योंकि हम सूफी लोग हैं। कैंची एक को दो करती है, सुई धागा दो को एक कर दे। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन फिर कहता हूँ इससे कोई ये ना समझे कि हम उन्हें भी एक करना चाहते हैं जो हमारी जिन्स से नहीं। हम जिन्सों को एक करना चाहते हैं, हम अजनबियों को एक नहीं करना चाहते। अजनबियों के लिए तो हमारा वही मामला है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत। क्या बात है, यार खानका का पैगाम है। लेकिन बात अर्ज कर रहा था, सैयदी यासीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मुझे मुरीद कर लें आप। आपसे पूछता हूं, क्या जिसे इजाजत नहीं हो, जो साहिब इजाजत ना हो, वो तरीकत में मुरीद कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर क्यों कहा? क्यों कहा? अमीरुल कादरी के कहने पे शक हो सकता है ना, लेकिन उनके पीर कह रहे हैं मुरीद कर लो। क्यों कहा? इसलिए कि कुछ लोग वो होते हैं जिनको तरीकत के उसूल के मुताबिक जाहिरी तौर पे इजाजतें मिलती है, और कुछ लोग वो होते हैं जिनको निस्बत उवैसिया नसीब होती है, और जिन्हें निस्बत उवैसिया नसीब होती है फिर उनको जाहिरी तौर पर इजाजत की जरूरत नहीं होती, फिर वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से इजाजत याफ्ता हुआ करते हैं। अगर हजरत यासीन मुर्शिद कह रहे हैं कि मखदूम शहबाज मुझे मुरीद कर लो, तो पता चला तुझे जाहिरी में किसी उम्मती ने इजाजत दी हो या ना दी हो, सबसे बड़ा मुर्शिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो तुझे इजाजत दे। नारे तकबीर, नारे
उर्से सानी अबू हनीफा, नारे हैदरी। लेकिन वो मखदूम शहबाज थे, इल्म ज़ाहिर में भी बेमिसाल थे, इल्म बातिन में भी बेमिसाल थे, लेकिन वहाँ तो वो सूफ़ी थे, सूफ़ी बुजुर्ग थे। उनसे इन्होंने कैद लगा दी, अच्छा ठीक है, रूहानियत अपनी जगह, मकाम अपनी जगह, मर्तबे अपनी जगह, इसी पर बैत एक दूसरे को कर लेंगे। उम्र जिसकी ज़्यादा होगी वो पीर बन जाएगा, उम्र जिसकी कम होगी वो मुरीद बन जाएगा। और इस शर्त के आगे हजरत सैयदी आजिज़ तो हो गए, लेकिन मुरीद कर लिया। मगर मुरीद करने के बाद फैसला ये किया, मैंने कम उम्री की शर्त पर तुम्हें मुरीद कर लिया है, लेकिन मेरे घर का बच्चा बच्चा जिसका मुरीद होगा उसका नाम मखदूम शहबाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुजद्दिदे आज़म। पीर, पीर जिसके अपने बच्चों को मुरीद करवा ले, वो कौन सी हस्ती है? उसी को हजरत मखदूम शहबाज कहा जाता है। अब आपका थोड़ा सा तजदीदी कारनामा पेश करूं आपके सामने, इसलिए कि कुछ लोगों की ये सोच है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। भाई बैठे नहीं, बैठने की तो जगह ही नहीं है। जहां बैठने की जगह नहीं वहां बैठने का कहने से सिर्फ शोर होगा। बैठने की एक चीज है, जब वहां जगह नहीं है तो बैठेंगे आप कैसे? तो थोड़ी देर खड़े रह लें, थोड़ी देर खड़े रह लें, इसलिए कि सब मियाँ लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये बैठने वालों के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। हालांकि इन बुजुर्गों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं आपके गम में बराबर का गम नहीं बल्कि आपकी खुशियों में बराबर का शरीक। इसलिए कि नबी की महफिल में खड़ा होना ये कोई गम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी शहादत की बात। यहाँ खड़े रहोगे, 50,000 साल का वो दिन है, वहां खड़े रहने से इंशाअल्लाह महफूज हो जाओगे। लेकिन अब सब ने नहीं खड़े रहना, जिनको जगह है वो बैठ ही रहे। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। चले मैं बात को मुख्तसर करके समेट लेता हूँ, इसलिए कि महफिल बहुत जो है वो शबाब पर आ गई। मैंने पहले ही अर्ज़ किया, महफिल जब शबाब पर आ जाए तो उन्वान ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को, लेकिन आप तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ, तवज्जो करेंगे तो बोलूँगा, वरना ऐसा नहीं। इसलिए कि मैं मखदूम शहबाज का जिक्र पढ़ रहा हूँ। शहबाज, आप किसे समझते? शहबाज, क्या बात है? शहबाज, मेरे मुर्शिद गौस पाक ने अपने आप को कहा था, मैं विलायत की दुनिया का शहबाज हूँ। हाँ, और कादरी होकर मैं मखदूम मोहम्मद को भी शहबाज कह रहा हूं। हालांकि मैं बहुत कट्टर और मुतासिब किस्म का कादरी हूं। जो अलकाबात गौसे पाक के लिए कहे जाते हैं, मैं किसके लिए नहीं कहता, मेरा दिल अंदर से जलता है। हाँ, अगर कोई किसी बुजुर्ग को महबूब सुबानी कहते तो मैं कहता हूं कि कुछ दूसरा ढूंढ ले, ये मेरे मुर्शिद का लक़ब है, उन्हीं के सर ज़ेब देता है। हाँ, अगर आपको बुरा लगता है तो माफ़ करें, लेकिन हर आदमी इसका हक रखता है कि वो अपने मुर्शिद के बारे में ऐसी गैरत करे। एक बात कहता हूँ, जिसमें मुर्शिद के लिए गैरत ना हो, वो बेगैरत कभी कोई मर्तबा नहीं पा सकता। क्या बात है? हाँ, तो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे मुर्शिद ने कहा, अनल बाज़ी व अशहब, मैं विलायत की दुनिया का शहबाज हूँ, लेकिन मैं हजरत मोहम्मद शहबाज को भी शहबाज मानता हूँ। और क्यों मानता हूँ? अपनी वजह से नहीं, इन सादात की वजह से नहीं, गौस पाक के कहने पर ही मैंने माना कि वो भी शाहबाज हैं और ये भी शाहबाज हैं। शाहबाज मतलब परिंदों में जो बाज होता है ना, बाज, बाज जिसको ईगल भी लोग कह देते हैं, हालांकि तफसीलात है उसमें, याद रखना। शाहबाज जो परिंदा होता है उसके साथ ना चील उड़ सकती है, ना कौवे उड़ सकते हैं, ना चिड़िया उड़ सकती है। वो एक ही क्वालिटी है जो अकेला अकेला उड़ता है, उसके बराबर कोई नहीं उड़ सकता। वो घोंसले में नहीं रहता, वो खुली चट्टानों पे रहता है, वो किसी का शिकार किया हुआ बचा कुचा नहीं खाता, वो खुद शिकार करके खाता है। वो कभी मुर्दार पर जो है वो इक्तिफा नहीं करता, उसकी अपनी अलग दुनिया होती है, उसकी तरह परिंदों में कोई नहीं होता। अल्लाह अकबर। बारिश का मौसम
मौसम सुनकर, बारिश का मौसम देखकर, तवज्जो करें, तवज्जो करें, बारिश का मौसम सुनकर, बारिश का मौसम देखकर सारे परिंदे घोंसले में चले जाते हैं और ये हवाओं में उड़ के कहता है मौसम आ ताकि मैं तेरे साथ इंजॉय कर लूं। मौसम बदलने के लिए होता है, शहबाज नहीं बदलता। तवज्जो है, ये विलायत की दुनिया का शहबाज है। एक बगदाद में सो रहा है, एक भागलपुर में सो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहबाज लामकानी, फैज़ाने शहबाज मोहम्मद। वाह 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 वाह। ये शहबाज कैसे हो गए? मैंने कहा यही बात है, जिस पीर को माननी होती है उसकी भी माननी होती है। मैंने इन्हें क्यों शहबाज माना? का वजह ये हुई कि एक शख्स बयान कर रहा है, एक शख्स बयान कर रहा है कि मैं हजरत शहबाज मोहम्मद से मुरीद होना चाहता हूँ। बहुत बार का मुरीद कर लो कर लो करते नहीं। एक दिन कदम पकड़कर मैं अपने अल्फाज में पढ़ना चाहता हूँ इस रिवायत को। मेरी बातों को किताब पर मिन वन पर रखने की कोशिश नहीं करना। मैं लोगों को कहता हूँ किताब और खिताब में जब तक फ़र्क ना हो उस वक्त तक हमारी पब्लिक समझ नहीं सकती। तो इसलिए लिखने वाले मुसन्निफीन के अल्फाज को मैं अपने अल्फाज का जामा पहना कर ये बात पेश कर रहा हूँ। मुरीद के लिए आया, वो मुरीद कर ले करते नहीं, कदम पकड़ के बैठे हैं, कर ले मुरीद। तो क्या देखा, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए। आए, अब वो नूरानी शक्ल को मैं क्या शक्ल दूँ, उनको क्या अल्फाज में बयान करूँ? सिर्फ मेरे इमाम अहले सुन्नत के मिसरों में यूँ कहता हूँ। वो नूरानी शक्ल क्या थी? तो कहा जिस बहुत खूबसूरत लबो लहजे में उन्होंने शक्ल गौसे आज़म को बयान किया है। कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। वो नूरानी शक्ल क्या थी? मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। इसी पर्दे में आपको मखदूम शहबाज समझ में आ जाएंगे। इख्तिसार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये गुलामी इसलिए कर रहा हूँ कि सबक सुनकर मुर्शिद खुश हो जाएं, मैं चला जाऊँ यहाँ से, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो करें, वो आने वाला कौन था, कैसा था? मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और बताऊं आने वाला कैसा था? तो बरेली से आवाज़ आ रही है, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। इसकी तशरीह नहीं करता, खतीब आज़म मौजूद हो और मैं तशरीह करूं, ना ना मुझसे नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये कह दिया गया गौस पाक आप वो शान वाले हैं कि आपके घर का बच्चा भी वली ये कामिल हुआ करता है। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। एक मकाम पे कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल उसको कहते हैं ऐसा कतरा जिससे समुंदर भी भीख मांग रहा हो। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। गनी जो हैदरो आदिल है या गौस, गनी जो हैदरो आदिल है या गौस। उलूहियत एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई। नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और हजारों ताबिई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मतलब कौन आया? नबी के तने बेसाया का साया, सैयदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वास, शेखुल मशाइख, सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो आए, आता देखा। मतलब मुर्शिद शहबाज जिसको मुरीद करने का इनकार कर दें, तवज्जो करना, मखदूम शहबाज जिसको मुरीद करने का इनकार कर दें और वो कदम में बैठ जाएं, उस पर भी ये इनायत होती है कि उसको गौसे पाक का दीदार जगती आंखों से करा दिया जाता है। तवज्जो तो करें ना, मुरीद नहीं किया ये हाल है, मुरीद नहीं किया ये हाल है।
मुरीद नहीं किया ये हाल है, जिनको किया होगा क्या क्या दिखाया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सुल्तानुल आरिफीन, फैजाने बुरहानुल आशिकीन। मखदूम शहबाज खड़े हो गए, नूरानी चेहरे वाले से मुलाकात की, दस्तबोसी की, गले मिले, जो भी होना था हुआ। इतनी इज्जत करते मखदूम शहबाज को देखा तो जब जाने वाला जाने लगा तो पूछा कौन थे? कि ये तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, ये तो गौसे पाक थे। दौड़ा, दौड़ के कदमों से लिपटा, हुजूर आपसे मुरीद होना चाहता था, आपका दौर नहीं पाया। तो मखदूम शहबाज से कहता हूं मुरीद नहीं करते, मुरीद नहीं करते। उनसे कहता हूं मुरीद नहीं करते। आपका दौर नहीं पाया तो इनसे कहता हूं मुरीद नहीं करते। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जा शहबाज से मुरीद हो जा। उसने अर्ज किया हुजूर मुरीद नहीं करते, आज मैं आपका जलवा देख रहा हूं। तो उस वक्त मेरे गौस ने जो फरमाया, क्या तू मुझे और शहबाज को अलग अलग समझता है? शहबाज और हम तो एक ही हैं। मकाम गौसियत में इतने फना हैं कि गौसे आजम कह रहे हैं कि मैं और शहबाज एक वाह ही हैं, वो हैं। तो मैं बात जो तजदीदी कारनामे पे कर रहा था वो ये समेटते हुए कि मुजद्दिद जो होगा हालात के दबाव में नहीं। मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा, बल्कि हज़रत खतीब आज़म ने भी लिखा, जिसको मैं खुलासे के तौर पे पेश करूँ। एक मर्तबा का वाक़या है, मुग़ल शहज़ादों में एक शहज़ादा, मुग़ल शहज़ादों में, बस ये आखिरी बात पढ़ रहा हूँ इसलिए कि आप हजरात पीछे खड़े होके ऐसा लगता है कि जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप भी बोलें मैं भी बोलूँ, ये मुनाजरा होगा, तकरीर नहीं होगी। और मैं मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन सुन लें आप, बात सुन लें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका। आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हो, भागलपुर वाले। शायद मैं पहली बार भागलपुर आया हूँ, पहली बार आया हूँ, आसपास आके गया हूँ लेकिन पहली बार आया हूँ। मगर थोड़ा सुन लें, मैं बात समेटते वैसे करूँ। मुग़ल शहज़ादों में एक शहज़ादा था जिसका नाम शहज़ादा खुर्रम था। खुर्रम का माना होता है खुश, शादमा। उसका नाम ही बाप ने खुर्रम रखा था। खुर्रम को गम लाहक हो गया, खुर्रम को गम लाहक हो गया। और जब गम लाहिक हुआ, खुर्रम को गम लाहिक हुआ, तो खुर्रम ने सोचा जो लोग खुद गमों में डूबे हैं वो मेरा गम क्या दूर कर सकेंगे। तो उसने कोई ऐसी चौखट ढूंढी जहां गम नहीं था और वहां खौफ भी नहीं था, और वो जात थी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जात। लोग सोचते हैं कि परेशान लोग हमारे पास क्यों नहीं आते। अहले जाहिर को ये गम है कि लोग हमारे पास क्यों नहीं आते। अरे नादान, कोई डूबने वाला भी किसी डूबने वाले को आवाज देता है, कोई डूबने वाला भी किसी डूबने वाले को आवाज देता है। जब तू खुद कौम की आमद पर गमगीन है तो तू लोगों का गम क्या दूर कर सकेगा। लोग गम में उसी के पास आते हैं जो गमों को दूर करने की सलाहियत रखता है। जो माल के गम में हो, इज्जत के गम में हो, जो वकार के गम में हो, जो हसद के गम में डूबा, लोग उसके पास कैसे आएंगे। तो तवज्जो, खुर्रम ने सोचा कि किसी बेगम के पास चले, और उसको ढूंढते हुए जो दर नजर आया वो कोई और दर नहीं था, वो यही भागलपुर की सरजमीन पर हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद की खानका नजर आई। आके खुर्रम ने कहा हुजूर एक मुराद है, मुराद चाहता हूं पूरी हो जाए। तवज्जो, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो शहजादा था। और शहजादा किसका? जहांगीर का बेटा।